हेलो गाइस। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रिजेंट। रिजेंट में हम विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के रिजेंट पढ़ेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट है रिजेंट बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, और सेकंड है रिजेंट बेस्ड ऑन फंक्शनलाइजेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस, और थर्ड है रिजेंट बेस्ड ऑन रिडक्शन। जो रिजेंट रिडक्शन में हमारे यूज होते हैं वो रिडक्शन के थ्रू हम पढ़ेंगे। और जो रिजेंट फोर्थ है रिजेंट बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन। कुछ रिजेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन कराते हैं, उनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। और पांचवा है हमारा रिजेंट मिसलेनियस रिजेंट, इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो हम 1 बाई 1 करके, जैसे कि रिजेंट ऑर्गेनोमेटालिक, अब आप हेडिंग लगाएंगे रिजेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, रिजेंट बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जैसे हमारा एक रिजेंट है, बहुत फेमस रिजेंट है, सभी जानते होंगे, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। जैसे ग्रिग्नार्ड रिजेंट, ग्रिग्नार्ड रिजेंट जैसे RMgX या मैग्नीशियम मेटल है, और R हमारा कोई भी एक एल्काइल ग्रुप है। जैसे R हो सकता है CH3 हो सकता है, मेथिल ग्रुप हो सकता है, या एथिल ग्रुप हो सकता है, आपका फिनाइल भी हो सकता है। R कोई भी एक एल्काइल ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ये भी एक ऑर्गेनोमेटालिक एक बहुत फेमस रिजेंट है। इस लगभग BSc इंटर तक में हम सब इसी को पढ़ चुके होते हैं। एक बहुत ही फेमस रिजेंट है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का ग्रिग्नार्ड रिजेंट। सेकंड जो हम पढ़ेंगे और रिजेंट बेस्ड ऑन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में दूसरा है ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। ऑर्गेनोलिथियम के बहुत सारे कंपाउंड हैं। लिथियम के साथ जो एल्काइल ग्रुप, जो R ग्रुप हमारा अटैच होगा, वो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे लिथियम के साथ R है, R कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे आपका मेथिल है, एथिल है, या फेनिल ग्रुप कोई भी हो सकता है। तो ये आपके हो गए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। नेक्स्ट हमारा रिजेंट है इसी में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड में, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड में जो रिजेंट हम पढ़ेंगे, जैसे एक फेमस रिजेंट है जिसका नाम होता है गिलमान रिजेंट, यानी R2CuLi, R2CuLi। हाँ, तो ऑर्गेनोमेटालिक रिजेंट में अपना ये रिजेंट है ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड। इस ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड के बहुत सारे रिजेंट पाए जाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट हमारा एक गिलमान रिजेंट, गिलमान रिजेंट R2CuLi, R2CuLi। R हमारा फिर से कोई ग्रुप हो सकता है, जैसे मेथिल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, और फेनिल ग्रुप हो सकता है। ये गिलमान रिजेंट ये सॉफ्ट रिजेंट की तरह, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम वर्क करता है। सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल आगे पढ़ेंगे डिटेल में किस तरह से कहाँ ये अटैक करता है, सॉफ्ट का क्या मतलब है, ये सब हम पढ़ेंगे। और हार्ड और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल कैसे कहाँ अटैक करता है, सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम इसको एक बार देख लें कि क्या क्या हमें रिजेंट में पढ़ने हैं। और हमारा फोर्थ है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में, ऑर्गेनोमेटालिक रिजेंट में ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड में R2Zn, इसमें भी R कोई ग्रुप हो सकता है, R2Zn। और हमारा 5 है ऑर्गेनो जिरकोनियम कंपाउंड। ऑर्गेनो जिरकोनियम कंपाउंड में जैसे हम पढ़ते हैं स्वार्टज रिजेंट, स्वार्टर रिजेंट हम पढ़ेंगे। और छठा है हमारा 6 नंबर पे है ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड। ऑर्गेनो सिलिकॉन के जो कंपाउंड हैं वो जनरली जूलिया और पीटरसन और जूलिया ऑलिफिनेशन रिएक्शन में हम पढ़ते हैं। ऑर्गेनो सिलिकॉन के जितने भी कंपाउंड हैं ये जनरली हम पीटरसन और जूलिया ऑलिफिनेशन रिएक्शन में काम पीटरसन और जूलिया ऑलिफिनेशन में हम इनको पढ़ेंगे। ऑर्गेनो सिलिकॉन है, ऑर्गेनो सिलिकॉन के जो कंपाउंड हम पढ़ेंगे वो जनरली हम जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो पीटरसन और जूलिया ऑलिफिनेशन है। अब हमारा 7th है ऑर्गेनो टिन के कंपाउंड भी हम पढ़ेंगे। और नंबर 8 नंबर पे ऑर्गेनो बोरॉन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा रिजेंट है, जिसे हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, सारे रिजेंट को पढ़ेंगे। और 9th नंबर पे है ऑर्गेनो पैलेडियम रिजेंट, R2Pt, ये पैलेडियम। और नेक्स्ट हमारा है रिजेंट बेस्ड ऑन फंक्शनलाइजेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन।
एल्कीन और एल्काइन पे कौन सा फंक्शनल, कौन से रिजेंट हमारे वर्क करते हैं वो हम पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन क्या करता है, एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन कैसे करता है वो भी हमें पढ़ना है। नंबर 2, सेकेंड नंबर पे है हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एल्कीन और एल्काइन का रिडक्शन कैसे करता है ये सब देखना है। और इपॉक्सीडेशन, इपॉक्सीडेशन कौन कौन से रिजेंट करते हैं वो भी हमें एल्कीन और एल्काइन के बारे में हमें पढ़ना है। इपॉक्सीडेशन जैसे MCPBA वगैरह जो इपॉक्सीडेशन कर देते हैं। और हाइड्रोजन परऑक्साइड है वो भी इपॉक्सीडेशन में हमारा एल्कीन का इपॉक्सीडेशन करता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। जैसे और हमारा चौथे नंबर पे है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन में जैसे ऑस्मियम टेट्राक्साइड है NaMO की प्रेजेंस में ये कैसे रिएक्ट करता है फंक्शनल ग्रुप जैसे एल्कीन और एल्काइन के। और सेकेंड है हाइड्रोक्सिलेशन में KMnO4। KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस OH-, बेस की प्रेजेंस पे KMnO4 कैसे रिएक्ट करता है एल्कीन एंड एल्काइन का। और लास्ट है पांचवा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जितने भी जैसे मान लीजिए ऑल ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड जो हमारे बेस और न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करते हैं, यानी या तो बेस की तरह एक्ट करेंगे या न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में जैसे ऑर्गेनो मैग्नीशियम है, ग्रिगनार्ड रिजेंट है हमारा, तो ग्रिगनार्ड रिजेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह। जैसे मान लीजिए लिथियम एल्काइल लिथियम है, ये भी एक ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है जो एक बेस की तरह या न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। और इसमें हमें देखना है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है कार्बन और हमारे मेटल के बीच, मेटल जो होते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्रिगनार्ड रिजेंट है RMgX, दिस इज ए ग्रिगनार्ड रिजेंट। अब इसमें एक मेटल है मैग्नीशियम और हमारा ये कोई कार्बनिक कंपाउंड है। जैसे मान ली मैथिल ग्रुप हो सकता है R बराबर CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, या कोई फेनिल ग्रुप हो सकता है PH C6H5 फेनिल ग्रुप हो सकता है R। तो क्या होगा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे मैग्नीशियम मेटल है जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कार्बन के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है तो वो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर कम है, जैसे मान लीजिए गिलमान रिजेंट है हमारा, गिलमान रिजेंट क्या होता है R2CuLi। यहाँ कॉपर की वजह से जो ऑर्गेनोमेटालिक रिजेंट है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है हमारा ये गिलमान रिजेंट, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कॉपर की वजह से थोड़ा कम हो जाता है। मेटल और कार्बनिक कंपाउंड जैसे ये R है हमारा, इनके बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू ग्रिगनार्ड रिजेंट और लिथियम रिजेंट में। लिथियम बेस्ड रिजेंट जो होते हैं उनके कंपेयर में यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। अब जैसे हमारा हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, मैंने अभी बताया जैसे मेटल और कार्बन, जो मेटल होते हैं मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि जब डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है मेटल और कार्बन के बीच तो वो जो है एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ देखें ग्रिगनार्ड रिजेंट है और हमारा लिथियम रिजेंट है एल्काइल लिथियम, तो इसमें जो मेटल और कार्बन और मेटल के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। हार्ड न्यूक्लियोफाइल जैसे मान लीजिए हार्ड न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है हम पढ़ेंगे आगे। और सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल जैसे आपका सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल में आता है गिलमान रिजेंट, ऑर्गेनो जिंक रिजेंट एंड ऑर्गेनो कैडमियम रिजेंट, तो ये सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनो मेटालिक में ग्रिगनार्ड रिजेंट में जो हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ग्रिगनार्ड रिजेंट किस टाइप की रिएक्शन देता है हमें ये सब यहाँ पढ़नी है। और न्यूक्लियोफाइल अगर कोई रिएक्शन में कोई एसिडिक कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट तो करेगा ग्रिगनार्ड रिजेंट, जैसे RMgX ये हमारा ग्रिगनार्ड रिजेंट है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है
मान ली कार्बोनिल ग्रुप है तो ये वहाँ पे अगर कोई एसिडिक कंपाउंड है तो वहाँ पर ये एसिड बेस रिएक्शन भी दे देता है। एसिड बेस रिएक्शन अगर कोई एसिडिक कंपाउंड है जैसे CH3COO CH3, मान लीजिए कोई फंक्शनल ग्रुप एसिड है या SO3H है, इस तरीके से अगर कोई एसिडिक कंडीशन एसिडिक फंक्शनल ग्रुप लगा है तो हमारा ग्रेगनार्ड रिएजेंट एसिड बेस रिएक्शन दे वो हमें सीखनी है। उसके बाद हम ग्रेगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट। ग्रेगनार्ड रिएजेंट कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ अगर ईथर की प्रेजेंस में करा दें, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमें ग्रेगनार्ड रिएजेंट मिल जाता है। जैसे R एल्किल हैलाइड कोई भी हेलोजन हो सकता है, S= कोई भी हेलोजन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम धातु के साथ इन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें ग्रेगनार्ड रिएजेंट हमारा मिल जाता है। RMgX। X यहाँ पर कोई भी हेलोजन हो सकता है, Br हो सकता है या Cl हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, कोई भी हमारा हेलोजन हो सकता है। दिस इज ए ग्रेगनार्ड रिएजेंट। तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट के हम पढ़ेंगे। अब ग्रेगनार्ड रिएजेंट के जैसे हमारा ग्रेगनार्ड रिएजेंट है, स्टार्ट करते हैं ग्रेगनार्ड रिएजेंट से। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट में हमारा ग्रेगनार्ड रिएजेंट यानी RMgX। यहाँ ये कोई अल्काइल ग्रुप है और ये हमारा मैग्नीशियम मेटल है और ये कोई हेलोजन X4 हेलोजन Cl भी हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। ये है कोई हेलोजन है हमारा RMgX। हम इसकी रिएक्शन जो देखते हैं जनरली ये जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है हमारा ग्रेगनार्ड रिएजेंट। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है हमारा, एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है, लाइक जैसे RCOOH, एसिडिक हाइड्रोजन अगर प्रेजेंस है हमारा रिएक्शन में, तो वहाँ पर ये बेस की तरह भी एक्ट करता है। अगर बेस की तरह रिएक्ट करता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ज्योरी-विडनॉफ रिएक्शन। जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप RCOOH है या RSH है, ये फंक्शनल ग्रुप एसिडिक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन विद अनदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। दूसरा है बाई displacement of another organometallic compound। जैसे मान लीजिए RLI है, R मान लीजिए कोई भी अल्काइल ग्रुप है, हमने मान लिया CH3 Li प्लस MgX2 के साथ रिएक्शन कराएंगे THF की प्रेजेंस में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। जब इसकी प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तब भी हमें क्या मिलता है, ग्रेगनार्ड रिएजेंट। CH3 MgX प्लस Li, ये हमें ग्रेगनार्ड रिएजेंट मिलता है। अब ग्रेगनार्ड रिएजेंट हमारा जो रिएक्शन देता है, ग्रेगनार्ड रिएजेंट जनरली न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है, जैसे हम पढ़ेंगे। ये हुआ हमारा, ये भी एक ग्रेगनार्ड रिएजेंट है PHMgX। ये मेटल हमारा मैग्नीशियम मेटल है और ये कोई हमारा कार्बनिक कंपाउंड है जैसे फिनॉल है। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मेटल जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन
इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को देगा। जैसे एक फाइनल ग्रुप को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने पढ़ चुके हैं, वो ज़्यादा है इनके बीच, तो ये हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब हार्ड न्यूक्लियोफाइल जो होंगे उसमें भी दो तरीके की रिएक्शन होंगी, जैसे डायरेक्ट एडिशन भी हो सकता है, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी हो सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये हमारा इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब जैसे हमने पढ़ा, ये एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है, और न्यूक्लियोफाइल में जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकता है। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN2 टाइप की रिएक्शन देगा, डायरेक्ट एडिशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में डायरेक्ट एडिशन देगा 1,2 डायरेक्ट एडिशन, न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक करेगा और डायरेक्ट एडिशन करेगा। अब हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्शन 1 बाई 1 करके। जैसे मान लो ये हमारा एक क्वेश्चन है, ग्रिग्नार्ड एजेंट किस तरीके से रिएक्शन करेगा। मान लो हमने ये कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ कराते हैं, RMgX इंटू ड्राई ईथर में, ड्राई ईथर में। तो क्या करेगा, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है इस पर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। ये नेगेटिव चार्ज में इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, क्योंकि मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन इस R को दे दिए। ये R कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे CH3। अब मान लो ये R ग्रुप, इस पर एक डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो गई, तो ये अटैक करेगा उस सेंटर पे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना है इसको। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, यहाँ पे कौन सा रिएक्टिव सेंटर है, हमें ये देखना है। रिएक्टिव सेंटर है हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। तो कार्बोनिल कार्बन, क्योंकि ये पाई बॉन्ड वीक पाई बॉन्ड होता है, जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारा इस इलेक्ट्रोफाइल पर रिएक्ट करेगा और ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। R यहाँ पे आकर लग जाएगा और O पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जब O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो Mg पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको काउंटर आयन की तरह, इसका काउंटर आयन की तरह इसको बिहेव करेगा, काउंटर आयन का। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो O माइनस Mgx है ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर को पुश करे तो ये नेगेटिव चार्ज वापस जाए और ये रिंग ओपनिंग हो जाए। इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन वापस से आ गया, ये हमारा R लगा है और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज हमें नेक्स्ट स्टेप में जो है वाटर दे रखा है, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन H3O पॉजिटिव वाटर दे रखा है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारा जो CH3O पॉजिटिव है तो यहाँ से एक H+ लेगा और फाइनल प्रोडक्ट जो बनाएगा ये OH। यहाँ से इसने O माइनस ने एक हाइड्रोजन एक H+ यहाँ से प्रोटॉन ले लिया और हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बना। अगर मान लो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस अमाउंट में लिया होता तो रिएक्शन और आगे भी बढ़ सकती है। जैसे मान लो यहाँ पर एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने और डाल दिया, फिर 2 इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया तो ये दूसरी बार RMgX, तो फिर से R माइनस यहाँ से मिलेगा। जो R माइनस क्या करेगा, फिर कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा। यही तो एक इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है। न्यूक्लियोफाइल का जो मेन रोल यही तो होता है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। तो हमारा सेकंड यानी कि 2 इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हमने तो क्या होगा, फिर से एक R ग्रुप और लग जाएगा और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, जो फिर से Mgx इस काउंटर आयन की तरह
क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट स्टेप में H+ एसिडिक कंडीशन में हमने ले रखा है H3O+, एसिडिक कंडीशन ले रखी है, तो इसको प्रोटेक्ट कर ले। इसको जो करेगा ये मतलब Mgx बाहर चला जाएगा और हमारा OH बन जाएगा यहाँ पे। और ये हमारे 2 R ग्रुप, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना। अब यहाँ पे हमने ये देखा, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बना ये कीटोन ग्रुप बना, जबकि यहाँ पे यह जो हमारा कीटो ग्रुप बना। और यहाँ पे हमने ये देखा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और लेने से हमारा टर्सरी अल्कोहल बन गया, टर्सरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल बना। और भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बहुत सारे रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे मान लो नेक्स्ट कोई रिएक्शन हमने ली, ये है, ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ये OET, इसकी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करानी है Mgx। और फाइनल में हमने एसिडिक कंडीशन भी ले रखी है H3O+। हमें बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल देता है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटेगा और स्टेप इधर आ जाएगा O-, और हमारा जो R ग्रुप था वो यहाँ पे लग जाएगा, और इधर हमारा क्या था, OET। अब हमें ये देखना है जो हमारा Mgx यहाँ पे लगा है, अब ये माइनस चार्ज जो है अगर ये बैक आए तो हमारा OET एक लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ये जो लीविंग ग्रुप है OET माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, लास्ट स्टेप में हमारा जो प्रोडक्ट हुआ ये R ग्रुप था और हमारा OET माइनस करके निकल जाएगा। ये एक लीविंग ग्रुप है। अगर मान लो हमने और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने ऐड कर दिया, तो क्या होगा, रिएक्शन और आगे बढ़ेगी। यहाँ से फिर R- आएगा, ये फिर इस कार्बोनिल सेंटर पे, कार्बोनिल के कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, और ये O- सेकेंड R ग्रुप हमारा यहाँ लग जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जो हमने एसिडिक कंडीशन H3O+ ले रखा है, तो एसिडिक कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन आकर लग जाएगा HOHR। तो ये हमारा क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल। इस प्रकार और रिएक्शन भी हम करा सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। मान लो हमने सेकेंड हमने ले लिया है, मान लीजिए ये H की जगह हमने PH ले लिया, और ये हमारा OET। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें क्या होगा, अगर जैसे इसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला दें, मान लो इस बार हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फेनिल PHX ले लिया है, R मतलब R की जगह PH ले लिया है। R कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसे एल्काइल है, फेनिल है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे PH है, ये PH- है, फिर से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा और ये कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा। तो हमारा जो मैकेनिज्म है O- Mgx और ये OET, और नेक्स्ट जो PH था हमारा, यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिला वो यहाँ पे लगा के। तो नेक्स्ट स्टेप में ये O- जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो ऑक्सीजन पे जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन वापस से डबल बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा। तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप है OET, ये OET बाहर चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये PH, ये इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट बना, यानी कीटोन टाइप का। अगर हम 1 इक्विवेलेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करते हैं PH-Mgx, तो यहाँ पर PH क्या करेगा, PH- फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, और हमारा जो फाइनल नेक्स्ट स्टेप जो होगा O- यहाँ पे बनेगा,
और एक पीएच आके और लग गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कोई एसिडिक कंडीशन से वर्कअप करा देंगे, एसिडिक वर्कअप H3O पॉजिटिव। एसिडिक वर्कअप के साथ जो OH माइनस है वो प्रोटॉन ले लेगा यहाँ से। एसिड बेस रिएक्शन तो बहुत फास्ट होती है ना, तो यहाँ से लग जाएगा हमारा OH और ये हो गया पीएच, ये हो गया पीएच। तो इस प्रकार हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये बना। अब जैसे हम दूसरा एक कोई और रिएक्टेंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने रिएक्शन करानी ग्रिग्नार्ड एजेंट की, मान लीजिए कोई कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। कंजुगेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मतलब कोई इसके अल्फा और बीटा पोजीशन पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया कंजुगेशन में। मान लो ये कार्बोनिल है, इसकी अल्फा और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड, यानी कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डायरेक्ट एडिशन देता है, हमने पीछे पढ़ा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डायरेक्ट एडिशन देता है। तो यहाँ पे कंजुगेटेड एडिशन नहीं होगा, यानी कि ये जो R माइनस है यहाँ पे सेलेक्टिविटी हमें देखनी पड़ेगी। जो ये ग्रिग्नार्ड एजेंट एक हार्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करता है। दूसरी बात डायरेक्ट एडिशन देता है, डायरेक्ट एडिशन देगा तो ये कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल सेंटर पर रिएक्ट करेगा, कार्बोनिल सेंटर पर, ना कि डबल बॉन्ड पर। हालांकि गिलमान रिएजेंट होता तब डबल बॉन्ड पर अटैक कर सकता था, वो देखेंगे हम गिलमान रिएजेंट की और इनमें क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है इसने कार्बन पर अटैक किया, तो हमारा जो प्रोडक्ट जो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा स्टेप बना क्या हुआ, यहाँ पे R आके लग गया और यहाँ O माइनस, ये O माइनस आके लगा। अब O माइनस वापस से क्या करें, मान लो कोई एसिडिक वर्कअप हमने करा दिया H3O पॉजिटिव, पहले की तरह रिएक्शन को हमें स्टॉप करना। तो एसिडिक वर्कअप में क्या होगा, ये आके OH यहाँ लग जाएगा। दिस इज हमारा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ। अगर कोई और रिएक्शन हमें करानी है, मान लीजिए इसने कंजुगेट एडिशन नहीं दिया क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और डायरेक्ट एडिशन देता है, ये हमें पता है डायरेक्ट या सब्स्टिट्यूशन। मतलब दूसरा कोई हमें एग्जांपल हम लेके चलें, ये नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने मान लीजिए कोई ये फाइनल रिंग है और इसके साथ हमने ग्रुप लगा रखा है C ट्रिपल बॉन्ड एंड। इसकी रिएक्शन जो जैसे ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराएंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मान लीजिए हमने पीएच ले लिया इस बार R की जगह, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इसकी रिएक्शन और साथ में हमने एसिडिक कंडीशन भी ले ली है। ये एसिडिक कंडीशन इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो H3O पॉजिटिव लिख सकते हैं या H2O H+, ये भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमें पता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, डायरेक्ट एडिशन देगा, यहाँ से H माइनस आएगा, कार्बन पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड का, ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा है। अब जैसे ही अटैक करेगा कार्बन पे, तो जो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कार्बन और नाइट्रोजन का जो बॉन्ड बना है जिन इलेक्ट्रॉन से, वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे नाइट्रोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ लग जाएगा पीएच। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको काउंटर आयन की तरह रखेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे हमने एसिडिक कंडीशन ली है, एसिडिक वर्कअप हो जाएगा। एसिडिक वर्कअप हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप हमारा बनेगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा फेनिल रिंग है, यहाँ पे H आकर लग जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट बना। एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे हम रिएक्ट करा सकते हैं इसकी रिएक्शन। मान लो हमने दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा दिया, मान लो वाटर से रिएक्शन हमें करानी है। जैसे वाटर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमने एक इक्विवेलेंट लिया था, अगर हम वाटर था हमारे पास तो वाटर क्या करेगा, वाटर और भी रिएक्ट कर सकता है
H2O। ये O के पास क्या है, लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर हैं। ये लोन पेयर क्या करेंगे, इस कार्बन पर अटैक करेंगे। कार्बन को जैसे अटैक करेंगे नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होगा, मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन शिफ्ट टू नाइट्रोजन। तो क्या इस स्टेप में हमारा क्या प्रोडक्ट दिखेगा, इस तरीके का कुछ दिखेगा, सिंगल बॉन्ड और NH नेगेटिव, यहाँ पे आके लग गया हमारा OH2 पॉजिटिव और यहाँ पे हमारा pH था। ठीक है, अब जैसे OH2 O पॉजिटिव, यहाँ से एक H प्लस निकल के इधर नाइट्रोजन की तरफ, नाइट्रोजन पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप में कार्बन, ऑक्सीजन और आप OH, यहाँ एक OH बचा और यहाँ NH2, यहाँ पे था हमारा pH। अब नेक्स्ट स्टेप में और भी एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं इसको, फिर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, अपने लोन पेयर इधर पुश कर रहा है और ये नाइट्रोजन NH2 ग्रुप निकल जा रहा है। जैसे यहाँ के डबल बॉन्ड और यहाँ आगे हमारा pH और ये हमारा लिविंग ग्रुप है। और जो इसके साथ H प्लस था, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे अपने लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो NH2 माइनस निकला था, ये वाला प्रोटॉन लेकर ये NH3 बना लेगा, यानी कि NH3 अमोनिया गैस। ये हमारा होगा फाइनल प्रोडक्ट और यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कीटोन। तो हम आज की वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।